वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग इन प्रोग्रामिंग MCA के असाइनमेंट 2021-22 जो कि आपका जुलाई 2021 और जनवरी 2022 के लिए वैलिड है का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट एंड राइट एन इंटरेक्टिव प्रोग्राम विच प्रॉम्प्ट्स द यूजर विद द फॉलोइंग ऑप्शन ऑन द ओपनिंग मेन्यू। ठीक है, तो आपको देखिए 4 मेन्यू मिलेंगे। उसमें आपका पहला ऑप्शन क्या होगा, ऐड टू इंटीजर्स, और दूसरा ऑप्शन आपका होगा कंपेयर टू इंटीजर्स फॉर द लार्जर। ठीक है, आपको 2 इंटीजर दिए जाएंगे, उसमें आपको लार्जर बताना होगा। और तीसरा ऑप्शन किसके लिए है, टेस्ट एंड इंटीजर फॉर ऑड और इवन, यानी कि कोई इंटीजर इनपुट किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि वो ऑड है या इवन है। अगर यूजर की चॉइस 4th होती है तो वो प्रोग्राम से क्विट कर जाएगा। और यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, जैसे कि जैसे ही आपसे जब भी प्रॉम्प्ट ओपन होगा तो कहेगा एंटर योर चॉइस, आपसे चॉइस मांगेगा। फिर देखिए आपको बताया गया कि चॉइस आप क्या इनपुट करते हैं तो आपको क्या प्रॉम्प्ट करेगा और आउटपुट में आपको क्या दिखाएगा। तो देखिए इफ एन 1 इज एंटर्ड, अगर कोई यूजर 1 इनपुट करता है तो प्रॉम्प्ट फॉर इनपुट ऑफ 2 इंटीजर्स, तो 2 इंटीजर इनपुट करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। एंड डिस्प्ले देयर सम, और उनका सम एज एन आउटपुट दिखाएगा। इफ 2 इज एंटर्ड, अगर 2 एंटर किया जाता है तो प्रॉम्प्ट करे फॉर 2 इंटीजर्स एंड डिस्प्ले द लार्जर ऑफ द 2। ठीक है, तो यानी कि अगर 2 इंटर किया जाएगा तो वो आपसे फिर से 2 इंटीजर मांगेगा और डिस्प्ले करेगा जो उन दोनों में लार्जर होगा। फिर इफ 3 इज एंटर्ड, अगर 3 इनपुट किया जाता है तो प्रॉम्प्ट द यूजर फॉर 1 इंटीजर, अब आपको 1 इंटीजर इनपुट कराना है। एंड प्रिंट आउट इफ इट इज ऑड और इवन। ठीक है, तो आपको चेक करके ये बताना है कि वो इवन है या ऑड है। और अगर 4 इज एंटर्ड, एग्जिट द प्रोग्राम, तो आप प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएंगे। इफ द यूजर एंटर्स एनी लेटर्स और नंबर्स अदर देन द चॉइस, री डिस्प्ले द प्रॉम्प्ट, यानी कि अगर यूजर ने इन चॉइस के अलावा कोई भी लेटर या नंबर इनपुट करता है तो फिर से री डिस्प्ले हो यही प्रॉम्प्ट। ऑल आउटपुट शुड गो टू द टर्मिनल एंड शुड कम फ्रॉम द कीबोर्ड, यानी कि यहाँ पर आपको फाइल हैंडलिंग नहीं करनी है, आपको टर्मिनल पर आउटपुट दिखाना है और कीबोर्ड से इनपुट लेना है। ठीक है, यानी कि जितना भी इनपुट आएगा वो कीबोर्ड से आएगा, जो आउटपुट आएगा वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग फ्लो चार्ट के बारे में समझते हैं। तो फ्लो चार्ट के कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है किसी भी फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने से पहले। तो पहले तो हम लोग उन सिंबल्स के बारे में समझेंगे, फिर हम लोग अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक तरीका तो आपका ये है कि पहले आप जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनके लिए आप फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लें। ठीक है, और फिर उनको कंबाइन कर लें, है ना, ये भी हो सकता है। और या तो फिर आप स्टार्टिंग से ही एक ही फ्लो चार्ट बनाएं जिसमें ये सारे ऑप्शंस आ जाएं। ठीक है, तो हम लोग दोनों तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें जो स्टार्टिंग और एंड सिंबल होगा उसको हम लोग कैप्सूल से दिखाएंगे, मतलब कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख देंगे स्टार्ट। ठीक है, और इसी तरीके से जब एंड करेंगे तो उसकी जगह लिख देंगे स्टॉप। और जो आप फ्लो होगा उसको आप एरो से दिखाएंगे। ठीक है, और जितने भी इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस होंगे उनको आप पैरेललोग्राम से दिखाएंगे। ठीक है, और जितनी भी एक्सप्रेशन की कैलकुलेशन होगी उनको आप रेक्टेंगल से दिखाएंगे। और अगर आपके प्रोग्राम में डिसीजन लेने के लिए आता है, यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट आते हैं, तो आप वहाँ पर डायमंड का यूज़ करेंगे। यही सेम काम आपका लूप के साथ होगा, लेकिन लूप में रिपीटिशन होगा, है ना, उसमें भी तो कंडीशन चेक करी जाती है, तो वहाँ पर भी आपका ये डायमंड काम आने वाला है। ठीक है, और फिर अगर सेवरल आउटपुट निकल रहे होंगे आपके, ठीक है, उनको आपको कनेक्ट करना है तो आप कनेक्टर का यूज़ करेंगे, इस सर्किल का, है ना, और लास्ट में जाके आप एग्ज़िट कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्ज़िट या स्टॉप लिख सकते हैं। तो ये तो थी आपकी कुछ बेसिक चीज़ें, है ना। अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पर। तो देखिए जो पहली प्रॉब्लम हमारी थी उसमें हमें ऐड करने थे 2 इंटीजर्स। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो क्या करा, अलग अलग हम बना के दिखा रहे हैं अभी आपको। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टार्ट सिंबल बना लेंगे। ठीक है, और इसमें आप स्टार्ट लिख लेंगे। ठीक, ये आपका स्टार्ट हो गया। और फिर आप ये एरो दिखा देंगे, है ना,
फिर आपसे कह रहा था इनपुट करेंगे आप 2 नंबर्स, तो हमने आपको क्या बताया था, इनपुट के लिए आप चाहे प्रिंट करना हो चाहे आपको इनपुट करना हो, है ना, आउटपुट और इनपुट के लिए आप ये पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंट मैसेज दे सकते हैं आप, एंटर 2 इंटीजर्स, है ना, एंटर 2 इंटीजर्स। तो यहाँ पर आपसे 2 इंटीजर के लिए मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो केवल मैसेज मिला है ना, तो इनपुट देने के लिए आपको स्कैनएफ का यूज़ करता है, तो स्कैनएफ के लिए भी हम लोग ये पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे इनपुट ए एंड बी। तो यहाँ पर आपको इनपुट मिल जाएगा, देन आप इसका सम करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक्सप्रेशन का कैलकुलेशन हो रहा है तो आप रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन हो गई। और लास्ट में आप क्या करेंगे, इस आउटपुट को प्रिंट करा देंगे, प्रिंट C, है ना, और फिर आपका प्रोग्राम यहाँ पर एग्ज़िट हो जाएगा। यहाँ पर कनेक्टर की ज़रूरत नहीं है आपको, स्टॉप। तो ये तो आपका फ्लो चार्ट बन गया 2 इंटीजर के लिए। अब आते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम पर। तो सेकंड प्रॉब्लम में आपको क्या करना था, कंपेयर 2 इंटीजर्स फॉर द लार्जर, यानी कि यहाँ पर भी आपको 2 नंबर इनपुट कराने होंगे। तो स्टार्टिंग सिंबल और एंड सिंबल तो आपका वही रहेगा, है ना, यहाँ पर आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप मैसेज दे देंगे इनपुट करने के लिए, प्रिंट एंटर 2 नंबर्स। फिर यहाँ पर स्कैनएफ का स्टेटमेंट आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे इनपुट ए कॉमा बी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको कंडीशन चेक करनी है कि ए और बी में कौन बड़ा है ना, उसी को आपको प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन आ गई, मतलब कि डायमंड आ जाएगा अब आपका। और यहाँ पर लिख देंगे इज़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो 2 केसेस हो सकते हैं, या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे यस, ये यस के लिए हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके लिए नो के लिए। अब देखिए यस में क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे मैसेज कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, है ना, प्रिंट कराएंगे ए इज़ ग्रेटर या लार्जर, जो भी लिखना है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि बी लार्जर है, प्रिंट बी इज़ लार्जर, है ना। और अब यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है कनेक्टर की, तो यहाँ पर आप कनेक्ट कर देंगे, है ना, एरो ज़रूर बनाइएगा ताकि इसका फ्लो दिखे, ठीक है ना। और ये यहाँ पर आ जाएगा और लास्ट में जाके ये आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप स्टॉप लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रोग्राम का फ्लो चार्ट। अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब आपको 1 नंबर इनपुट करना है, उसमें चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। तो देखिए फिर आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, ये है ना, यहाँ पर तो लिख देंगे बिगिन या स्टार्ट, ठीक है, ये हो गया आपका स्टार्ट। और अब आपको 1 नंबर इनपुट कराना है, तो आप यहाँ पर मैसेज दे देंगे एंटर अ नंबर, है ना, ये आपका प्रिंट हो जाएगा मैसेज। और यहाँ पर आप इनपुट करा लेंगे एंटर ए, ठीक है, या एन लिख लें, जो भी लिख लें। अब यहाँ पर आपकी कंडीशन चेक हो जाएगी, क्या इज़ ए मॉडुलस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 है क्या। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, वो तो डिपेंड करेगा नंबर आपने क्या इनपुट किया है। तो यहाँ पर आप
प्रिंट करा देंगे उसी के अकॉर्डिंग। अगर ये आपका ये यस है तो इसका मतलब है कि वो नंबर इवन है, और नो का मतलब हो गया कि वो नंबर जो आपने इनपुट किया है वो ऑड है ना। तो यहाँ पर प्रिंट कर देंगे इवन, है ना, या जो भी आप मैसेज देना चाहें वो दे देंगे, और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे ऑड, ठीक है। और यहाँ पर आप कनेक्टर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आउटपुट आपको एक ही मिलने वाला है, या तो इससे मिलेगा या इससे मिलेगा, और यहाँ पर आप जाके स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो हमने 3 अलग अलग बना दिए। आप चाहें तो इनको सबको एक में भी कर सकते हैं, है ना। आपको करना क्या होगा, आपको ये स्टार्ट वाला हटाना होगा और स्टार्टिंग में ही कंडीशन दे देनी होगी, वो हम आपको बता देते हैं, आप उसको कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपका एक प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर तो आप एज़ यूजुअल स्टार्ट लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आप मैसेज दे देंगे एंटर योर चॉइस, प्रिंट एंटर योर चॉइस, है ना। और यहाँ पर यूज़र अपनी चॉइस इनपुट भी करा देगा, इनपुट चॉइस, है ना, उसने चॉइस इनपुट भी करा दी। अब चॉइस क्या क्या हो सकती हैं, 1 2 3 एंड 4, उनके अलावा कोई चॉइस इनपुट कर दे, है ना। तो आपको दोबारा से प्रॉम्प्ट कराना है। तो यानी कि मान लीजिए यूज़र ने यहाँ पर इनपुट कर दिया इज़ 1, ठीक है। तो इसका मतलब है वो चाहता है 2 इंटीजर का सम करना, है ना। और अगर उसने 2 इनपुट किया तो वो चाहता है लार्जर नंबर देखना, और अगर यूज़र ने 3 इनपुट किया तो वो इवन ऑड चेक करना चाहता है, और अगर उसने 4 इनपुट किया तो इसका मतलब है वो एग्जिट करना चाहता है, ठीक है। तो वो सारी कंडीशन हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो 1 होगी तो हमारा यहाँ पर यस लिख दीजिए, ठीक है। और देखिए आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि इज़ जो भी चॉइस उसने इनपुट करी है वो 1 से 4 के बीच में है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कंडीशन देखिए यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंडीशन लिख लीजिएगा इज़ जो चॉइस है CH की वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 एंड CH लेस देन 5 है, ठीक है। तो ये यस वाली कंडीशन चल जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है ना, तो वो आपसे कह रहा था कि दोबारा प्रॉम्प्ट करे, यानी कि फिर आपसे यहाँ पर पहुँच जाए, है ना, यानी कि नो का केस हो जाएगा, तो फिर वो दोबारा प्रॉम्प्ट करेगा, है ना। और अगर इसके बीच में होती है, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, और अगर इसके बीच में होगी तो फिर से कंडीशन चेक करी जाएगी। इज़ CH की जो वैल्यू है ना, अब यहाँ पर देखिए इस कंडीशन चेक करी जाएगी कि क्या CH की जो वैल्यू होगी, है ना, वो इक्वल्स टू 1 है। तो 1 होगी तो पहला केस चलेगा, है ना, पहला केस। और फिर यहाँ पर दूसरा केस आ जाएगा इसका, है ना, कि दूसरा केस तो नहीं है, तो अगर दूसरा होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और अगर उसके अलावा तीसरा होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और अगर चौथा होगा तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो हमने लिखे हैं उसमें वही पिछला फ्लो चार्ट आप बना देंगे, ठीक है। और अगर आप अलग अलग भी बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, वैसे आपको इजी रहेगा आप अगर अलग अलग बनाते हैं तो चलिए अब इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम को। तो चलिए अब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। हम लोग पहले 1 बाई 1 एक एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसको फिर कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं, ऐड 2 इंटीजर्स। देखिए अब ये आपकी चॉइस है कि आप फंक्शन बनाते हैं या विदाउट फंक्शन आप प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h
हेडर फाइल इंक्लूड करा ले रहे हैं और हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये दोनों हेडर फाइल इंक्लूड करा ले रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग वॉइड मेन फंक्शन लिख ले रहे हैं। ठीक है, इतना काम तो हम लोग कर ही ले रहे हैं और इस फाइल को सेव कर ले रहे हैं सी में, टर्बो C++ में, डिस्क टर्बो C3 बिन डायरेक्टरी में। ठीक है, MCS011Q1P.C से। ठीक है, तो देखिए इतना काम तो हमने कर लिया, एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब हम चाहें तो यहाँ पर क्लियर स्क्रीन भी फंक्शन लगा सकते हैं, है ना, और गेट cs फंक्शन भी लिख सकते हैं। अब हम ये लोग प्रोग्राम किसके लिए बना रहे हैं? ऐड टू इंटीजर्स। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर दो वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, a, b, जो कि हमें इनपुट लेने होंगे, और तीसरा वेरिएबल जो रिजल्ट के लिए होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे यूज़र को। वो क्या करेगा, वो बोलेगा एंटर टू इंटीजर्स। ठीक है, और यहाँ पर हम करा लेंगे स्कैनएफ। हमें दो नंबर इनपुट कराने हैं, तो हम लोग 2 बार %d लिखेंगे, दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं, है ना। और पहला जो इनपुट जाएगा वो a में चला जाएगा और जो दूसरा इनपुट होगा वो b के लिए हो जाएगा। ठीक है, और अब हमें सिंपल सा काम क्या करना होगा, हमें c = a + b कर लेना होगा। ठीक है, और लास्ट में हम इसको प्रिंट करा लेंगे। सम ऑफ 2 इंटीजर्स आर, फिर %d, 2 इंटीजर का सम इंटीजर ही होगा, है ना, और रिजल्ट किस में स्टोर हुआ है? सी में। तो ये हमारा एक प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। अब हम इसको सेव कर ले रहे हैं और आपको रन करा के भी दिखा देते हैं। टर्बो सी ओपन कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अपनी फ़ाइल को ओपन कर ले रहे हैं, MCS। ठीक है, अब इसको हम लोग कंट्रोल F9 से कंपाइल और रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमसे 2 इंटीजर्स मांग रहा है। तो सपोज़ हमने 25 और इंटीजर वैल्यू इनपुट करा दी, तो देखिए रिजल्ट आ गया आपका 75, है ना। तो ये तो हमारा एक प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। अब हम लोग इसको कर देते हैं कमेंट में, है ना। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा प्रोग्राम था वो था हमें 2 नंबर इनपुट करने और उसमें लार्जर नंबर बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ये इतना प्रोग्राम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल इंसर्ट, और यहाँ पर शिफ्ट इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पर केवल 2 ही इंटीजर वैल्यू की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमने यहाँ पर 2 नंबर इनपुट करा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी कंडीशन चेक होगी, इफ़ क्या a जो है वो ग्रेटर देन b है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर होगा तो क्या मैसेज आएगा और नहीं होगा तो क्या मैसेज आएगा, है ना। तो हम यहाँ पर मैसेज को चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं a इज़ लार्जर देन b,
ठीक है, और यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यही सेम मैसेज और यहाँ पर एल्स में जाके पेस्ट कर देते हैं और मैसेज में चेंज कर देते हैं, क्या, बी इज़ लार्जर देन ए, है ना। तो ये आपका सेकंड प्रोग्राम बन के तैयार हो गया, है ना। थोड़ा इंडेंट सही करना चाहें तो आप यहाँ पर कंडीशन में इंडेंट सही कर लें, एक एक का गैप दे दें, ठीक है। अब कंट्रोल F9 कर लें। तो आपसे 2 इंटीजर वैल्यू मांग रहा है, तो मान लीजिए एक आपने दे दी 7 और दूसरी दे दी मान लीजिए 3, तो A इज़ ग्रेटर देन B है, तो मैसेज आ जाएगा A इज़ लार्जर देन B, ठीक है। दोबारा इनपुट करके देख लीजिए। अब हम पहली वैल्यू छोटी और दूसरी वैल्यू बड़ी कर रहे हैं, ठीक है, तो B इज़ लार्जर देन A, है ना। तो ये आपका सेकंड प्रोग्राम भी हो गया। अब आते हैं अपने थर्ड प्रोग्राम पर, जिसमें हमें केवल एक ही इनपुट करना है। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर लिया और इस वाले प्रोग्राम को कमेंट में डाल दिया। ठीक है, अब हमें एक ही वैल्यू इनपुट करानी है, तो हम यहाँ पर मैसेज चेंज कर देते हैं, एंटर अ नंबर, ठीक है। स्कैनएफ में भी एक ही इनपुट लेना होगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पर कंडीशन बदल देंगे, a मॉडुलस 2 इज़ इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो a इज़ या नंबर इज़ इवन हो जाएगा, नहीं तो नंबर इज़ ऑड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रन करा लीजिए। हमने सपोज 6 इनपुट किया, तो ये तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये इवन नंबर हो गया, है ना। अब ऑड नंबर इनपुट करा के देख लीजिए, 77, तो नंबर इज़ ऑड, ठीक है। तो ये आपके तीनों प्रोग्राम बन के तैयार हो गए। अब आपको इन तीनों प्रोग्राम को एक साथ बाइंड करना है ना। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है स्विच केस की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंट CHOICE चॉइस नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। और वो सारे वेरिएबल्स जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, यानी कि A, B, C, है ना। तो ये 3 वेरिएबल हम लोग और ले लेंगे, फिर हमारा क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैसेज दे देंगे printf एंटर योर चॉइस, ठीक है। तो यूज़र यहाँ पर चॉइस इनपुट कर लेगा, स्कैनएफ करा लेंगे, %d और $CHOICE चॉइस, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं तो यूज़र को ये नहीं पता चलेगा कि उसको क्या चॉइस इनपुट करनी चाहिए और क्या चॉइस इनपुट करने से उसको क्या आउटपुट मिलेगा, है ना, और उसको क्या करना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, चाहे तो अलग लिख लें, चाहे इसी में आगे लिखते चले जाएं, है ना। एंटर योर चॉइस इनपुट, या एंटर लिख दीजिए अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, एंटर 1 फॉर एडिंग
टू इंटीजर्स, ठीक है। और फिर चाहे तो अलग मैसेज भी दे सकते हैं, है ना। \n कर दीजिए, एंटर टू फॉर फाइंडिंग द लार्जर नंबर बिटवीन द टू, ठीक है। तो इससे यूज़र को पता चलता रहेगा कि उसको क्या करना है। फिर तीसरा मैसेज दे दीजिए, printf \n एंटर 3 टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, है ना। और चौथा जो मैसेज होगा वो हो जाएगा आपका एंटर 4 टू एग्जिट द प्रोग्राम, ठीक है। अब इससे यूज़र को पता चलता रहेगा कि उसको कौन सी चॉइस इनपुट करनी है, ठीक है। अब देखिए आपके प्रोग्राम में एक चीज़ और कही गई थी, एक इंस्ट्रक्शन और था कि अगर मान लीजिए इन 4 चॉइस के अलावा अगर यूज़र कोई और चॉइस इनपुट करता है तो ये आपसे फिर से प्रॉम्प्ट करे। अब यहाँ पर आप लगाएंगे स्विच, है ना, और यहाँ पर पास कर देंगे इस चॉइस को। और अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका केस, ठीक है। अगर 1 इनपुट करता है ना, तो ये केस चलेगा। ठीक है। ये वेरिएबल्स लिखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो ये केस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप लगा देंगे ब्रेक, है ना, ताकि एक बार में एक ही केस चले। फिर आ जाएगा आपका केस 2, ठीक है। फिर यहाँ पर आपसे इनपुट कराएगा 2 इंटीजर या 2 नंबर्स कर दीजिए, थोड़ा मैसेज चेंज हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर कंडीशन चेक हो जाएगी और उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको मैसेज मिल जाएगा। यहाँ पर आप ब्रेक लगा देंगे, है ना। फिर यहाँ से आपका केस 3 चलने लगेगा।
है ना, और यहाँ पर आप ब्रेक लगा देंगे, है ना। फिर आपका यहाँ पर केस 4 आ जाएगा और यहाँ पर आप सिंपल सा फंक्शन एग्जिट चला देंगे, है ना। और फिर यहाँ पर आपका डिफ़ॉल्ट केस आ जाएगा, है ना, क्योंकि अगर इसके अलावा कोई भी केस इनपुट करता है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक काम तो हम लोग गो टू कर सकते हैं, दूसरा हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, मेन फंक्शन को कॉल करा दे दोबारा, है ना। और यहाँ पर आपका स्विच केस बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको रन करा लीजिए। तो देखिए, एंटर योर चॉइस, एंटर 1 फॉर एडिंग 2 इंटीजर्स, एंटर 2 फॉर फाइंडिंग द लार्जर नंबर बिटवीन द टू स्पेलिंग गलत हो गई है, एंटर 3 टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, और एंटर 4 टू एग्जिट द प्रोग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 इनपुट करते हैं सपोज। तो देखिए हमसे 2 इंटीजर्स इनपुट करा रहा है, तो हमने यहाँ पर सपोज 2 और 5 इनपुट कर दिया, तो रिजल्ट आपका 7 आ गया। ठीक है, फिर कंट्रोल F9 किया, आपकी हमने 2 इनपुट करा, तो देखिए हमसे 2 नंबर्स इनपुट करा रहा है, सपोज हमने 4 और 9 इनपुट कर दिया, तो A जो है वो छोटा है B से, तो यानी कि मैसेज आएगा B इज़ लार्जर देन A, है ना। फिर कंट्रोल F9 कर लिया, अब हमने थर्ड चॉइस दे दी, यानी कि वो चेक करेगा कि नंबर इवन है कि ऑड है। अब हमसे एक नंबर इनपुट करा रहा है, हमने 55 इनपुट कर दिया, मैसेज ऑड आएगा, है ना। फिर कंट्रोल F9 करते हैं और अब हम लोग फोर्थ चॉइस इनपुट करते हैं, तो देखिए हमारा प्रोग्राम से एग्ज़िट हो गया। अब फिर से कंट्रोल F9 करते हैं, अब इन 4 ऑप्शंस के अलावा हम कोई भी नंबर इनपुट कर देते हैं या कोई भी कैरेक्टर प्रेस कर देते हैं, तब क्या होता है, तब देखिए दोबारा फिर से वही हमारा प्रॉम्प्ट करने लगा, चॉइस मांगने लगा। ठीक है, देखिए आप जितनी बार भी गलत चॉइस देंगे आपको यहीं पर स्टे रखेगा, है ना। और आप जब तक 4 नहीं प्रेस करेंगे तब तक आप प्रोग्राम से बाहर नहीं आ सकते, है ना। और अगर इसके अलावा 1 2 3 प्रेस करेंगे तो उस केस में क्या होगा, आपका वो प्रोग्राम पर्टिकुलर प्रोग्राम चलेगा। ठीक है ना, तो हमने 4 इनपुट करके एग्जिट कर गए। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रोग्राम में या फ्लो चार्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।